प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग यानी अशाब्दिक तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है आकृति श्रृंखला। प्यारे बच्चों, आकृति श्रृंखला से लेकर के हर वर्ष आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बच्चों इतने आसान होते हैं कि आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं। निर्देश दिया गया है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 71 तक। यहाँ पर इस PDF में 71 तक प्रश्न है। आपके जब प्रश्न पत्र में आएगा तो ये संख्या बदल सकती है। लिखा है कि 71 तक समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियाँ दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात कर उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न जो कि 2009 की परीक्षा में बच्चों आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप सभी लोग बनाने का प्रयास करें और राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो बच्चों देखिए, ये आपकी आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये प्रश्न आकृति हैं, समस्या आकृति हैं, उत्तर आकृति आपकी नीचे दी गई हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन आकृतियों में क्या हो रहा है और उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, इन चार आकृतियों में से चुनना है। तो देखो बच्चों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर एक गोला था, वृत्त है और वृत्त को अगली आकृति में 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो सेम ये आपका चतुर्भुज है, तो अगली आकृति में चतुर्भुज को 8 बराबर भागों में बांटा जाएगा, लेकिन बांटने का तरीका इस प्रकार का होगा, सी आकृति जैसा, है ना। तो ऐसे जो है आप इसको पहचानेंगे, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो हम लोग फास्ट थोड़ा करेंगे, आप लोग बस आंसर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। समस्या आकृति दी गई है और इसके अनुसार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बनाने का प्रयास करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि संख्या आज जो है 20 प्लस कर दीजिए आप लोग शेयर करके। तो दूसरे प्रश्न का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों दिया गया है, समस्या आकृति दी गई है IVZ। तो नेक्स्ट वाला अक्षर यहाँ पे कौन सा आएगा, M आएगा, A आएगा, G आएगा या X आएगा। तो नेक्स्ट आकृति बच्चों आएगी M। यहाँ पर क्या है, पहली एक लाइन से बनने वाला अक्षर, फिर 2 लाइन से बनने वाला अक्षर, यहाँ 3 लाइन से, तो अगला 4 लाइन से बनने वाला अक्षर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, समस्या आकृति दी गई है इस प्रकार से, एक पंचभुज बना है और नेक्स्ट बी वाले ऑप्शन में जा कर के पंचभुज अष्टभुज के अंदर हो जा रहा है। तो सी में आपका त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज आगे जो है डी ऑप्शन में जा कर के वो अष्टभुज के अंदर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग टेस्ट जो है पूरा दीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो समस्या आकृति दी गई 5 नंबर क्वेश्चन में और इसमें देखो क्या किया गया है और जिस प्रकार से इसमें जो है किया गया है उसी प्रकार से डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आपका आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हुए चलें। 5 नंबर का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्योंकि ये क्या है, आकृति ये इधर को सीधी हो जा रही है ना, तो सेम ये भी आपका इधर को 90 डिग्री पर घूम जाएगा। तो जस्ट ये जो है इस प्रकार से बी ऑप्शन की तरह हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करें। ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर 6 नंबर में क्या होगा? आप लोग 6 नंबर के लिए कमेंट करें। चलिए 6 नंबर में आपका बच्चों सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें ये तर्क दिया जा रहा है, तर्क क्या है आप लोग इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन जो क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इसमें तर्क दिया गया है कि समस्या आकृति 1 की आकृति समस्या 3 की आकृति में उलट रही है। जो 1 वाली आकृति है वो समस्या 3 में क्या है? उलट जा रही है। तो सेम जो समस्या आकृति बी वाली है वो 4 में उलट जाएगी। ठीक, 4 में क्या हो जाएगी? उलटेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 7 नंबर में आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब होगा। 7 नंबर में देखो STP दिया गया है और ये जस्ट यहाँ पर सारे अक्षर जो है अपने हिसाब से पलट गए हैं। तो इसी प्रकार से सी वाला किस प्रकार से डी आकृति में आएगा? तो ये बच्चों बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, समस्या आकृति दी गई है और यहाँ पर देखो ए और बी में क्या संबंध है, वैसे आपको सी और डी में संबंध बना देना है। तो ये आपका बन जाएगा। आशा है कि ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा, सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए। चतुर्भुज को 8 बराबर भागों में बांटा गया, फिर बी ऑप्शन में 2 जो है भाग कलर कर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका सी भाग जो है, सी में जो है एक वृत्त बना हुआ है, इसको 8 भागों में बांटा गया है और 1 भाग कलर किया गया है। तो अगली आकृति डी वाले ऑप्शन में कौन सी होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी के लिए कौन सी सही आकृति होगी? ऑप्शन नंबर ए होगी, बी होगी, सी होगी या ऑप्शन नंबर डी होगी? सभी के सही जवाब आ रहे हैं और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। इसके बाद बच्चों 2010 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो समस्या आकृति का जो है 11 नंबर क्वेश्चन में दी गई हैं। इनको आप पैटर्न समझें, यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है उसी के अनुसार जो है आकृति को बनाना है। और ऑप्शन नंबर जो ई जो है ई खाना बना हुआ है, इसमें कौन सा आएगा, कौन सा आकृति आएगी? ए वाली आएगी, बी वाली आएगी, सी वाली आएगी या फिर डी वाली आकृति आ जाएगी? चलिए 11 नंबर का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। यहाँ पर देखो ये आपका जो है 2 आकृतियाँ पूर्ण हो गई, इसके बाद 2 पूरी और 1 आधी आ गई, मतलब आधी आधी आ गई, फिर यहाँ पर 3 आकृतियाँ पूरी हो जाएंगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें समस्या आकृति दी गई है। इसके अनुसार देखो क्या होगा भाई, पहले एक गोला था, उसके बाद बी ऑप्शन में एक गोले के साथ में छोटा गोला बीच में कर दिया गया। फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन में देख लीजिए आपका गोला इधर आ गया है। डी ऑप्शन में जस्ट इधर आ गया लेकिन उसके अंदर एक गोला आ गया। तो अगली आकृति में जो बच्चों बनेगा वो 12 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना? सी आपका सही हो जाएगा, ये गोला उठ के इधर आ जाएगा, है ना, अंदर वाले। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसमें कौन सा सही जवाब होगा? चलिए इसमें आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 13 नंबर का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, समस्या आकृति दी गई है और इसके अनुसार जो है ये ई वाले खाने में, यहाँ पर ई खाना है, ई खाने में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए,
बी, सी या डी? चलिए 14 नंबर का बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इसमें आप लोग करिए क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 15 में जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद 2012 में आए हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो 2012 में प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न समस्या आकृति, और ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, बताइएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर का जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है उनका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। आप सभी के जो भी प्रश्न हैं वो सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का कमेंट भी पढ़ेंगे। और 17 का बच्चों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 का सी जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग करें। 18 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 18 का बच्चों जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। ए ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है और इसमें जो है समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई हैं और यहाँ पर जो है उत्तर आकृतियाँ हैं। तो कौन सी उत्तर आकृति आएगी आप लोगों को बताना है। चलिए 19 का सही जवाब बच्चों है सी ऑप्शन। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से समस्या आकृतियाँ दी गई हैं और उत्तर आकृति के लिए आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। अब राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में 20 नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। चलिए 20 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। चलिए 20 के लिए आप लोग कमेंट करेंगे और 20 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा विकल्प संख्या सी। सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद 2013 में बच्चों आए हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। 13 में आया हुआ प्रश्न संख्या 21 है। समस्या आकृति दी गई है और इसके अनुसार उत्तर आकृति में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ई वाले स्थान पर आना चाहिए, जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है सेम उसी के अनुसार। चलिए इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा 21 नंबर में ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए। 22 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। 23 का आप देखिए क्या होगा सही जवाब। 5 नंबर आकृति में क्या होगा, क्या सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए इसका सही जवाब आएगा बच्चों 23 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है उनका सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न कहता है समस्या आकृति दी गई है और ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है। देखो सेम यही प्रश्न आपका पिछले पेपर में आया था और यही प्रश्न आपका इस पेपर में भी रखा गया है। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग आंसर बताएं।
25 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 2014 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 26 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब इसमें बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, समस्या आकृति दी गई है और इसके अनुसार 5 नंबर आकृति में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो 27 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है, इसको आप देखें, इसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है और उसी परिवर्तन के अनुसार आकृति 5 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 का राइट आंसर क्या है। चलिए 28 का बच्चों सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट करें। चलिए टेस्ट देते रहें, पूरा टेस्ट दें। 1 से लेकर के 35 तक के प्रश्न हम लोग करेंगे और इन 35 प्रश्नों में से आपको कम से कम 34 या 33 प्रश्न सही करने हैं। तो 29 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। चलिए 29 का डी जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब है और 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। तो 30 का राइट आंसर बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2015 में बच्चों आए हुए प्रश्न हैं यहाँ से और इनमें जो है समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है और उत्तर आकृति में कौन सा उत्तर सही होगा आपको बताना है। 5 नंबर आकृति में कौन सा उत्तर होगा। चलिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 32 नंबर प्रश्न में आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब होगा। चार गुणे के निशान है, फिर 2 हो गए, फिर 5 हैं तो यहाँ पर 3 हो गए। तो नेक्स्ट में क्या आएगा। छः आने चाहिए। 32 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका सही है। 33 नंबर राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर में। चलिए 33 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन में लगाया है उनका बिल्कुल सही है। 34 नंबर प्रश्न है, इसके लिए बताइए क्या सही जवाब होगा। 34। चलिए 34 में बच्चों ए ऑप्शन आपका सही होगा। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और 35 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न इसको कहेंगे। 35 प्रश्न आज की वीडियो में हल करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 35 प्रश्नों को हल कर लेंगे और इस प्रकार से 2023 तक के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आकृति श्रृंखला से संबंधित। तो 35 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ये रहे बच्चों आपके 35 प्रश्न जो आकृति श्रृंखला से संबंधित थे। इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, आप सभी लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगर थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।